क्या है संविधान सभा? पहला बैठक कब हुआ था? द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, अस्थायी अध्यक्ष, आप बताओ जी। स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो याद है सबको? ठीक है, अब देखते हैं संविधान सभा के कार्य। क्या देखते हैं? संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के कार्य क्या देख रहे हैं? संविधान सभा के कार्य। तो डेट है 22 जुलाई, कौन सा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे को अपनाया जाता है। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा झंडा है, उसको अपनाया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अपनाया जाता है। कब की बात है ये? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगे झंडे को अपनाया जाता है। कब? 22 जुलाई 1947 को। कब की बात है? 22 जुलाई 1947 को। यहां तक क्लियर है? चलो देखते हैं अब 14 सितंबर, ये तो सबको याद होगा, नहीं है? 14 सितंबर 1949। कब? 1949। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया जाता है। ग्रहण किया जाता है। कब? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसी कारण 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाते हो ना? मनाए होंगे स्कूल में। ठीक है, आगे देखो कौन कौन सा है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है, तिरंगे झंडे को अपनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया जाता है, ग्रहण किया जाता है। इसी दिन हिंदी को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। अब बात है 24 जनवरी। कब की बात है ये? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की क्या होती है? अंतिम बैठक होती है। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया जाता है या नियुक्त किया जाता है या चुना जाता है। राष्ट्रपति चुना जाता है। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना जाता है? राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। इसी दिन को याद रखना, साथ साथ जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया जाता है। क्या किया जाता है? इसी दिन अपनाया जाता है या फिर ग्रहण किया जाता है। किसको? राष्ट्रगान या फिर राष्ट्रीय गीत को। यहां तक क्लियर है? चलो एक बार और देखो। सबसे पहले कौन सा है? तो 22 जुलाई 1947। कब है जी? 22 जुलाई 1947 को। इसी दिन क्या करते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कब की डेट? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949, जिसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में ग्रहण किया जाता है और इसी दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना जाता है। उसी दिन क्या किया जाता है? राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान को भी अपनाया जाता है।
जनगण मन और जो हमारा वंदे मातरम है उसको भी अपनाया जाता है। कब? ये 24 जनवरी 1950 की बात है। ठीक है, यहां तक चलो इतना नोट करो पहले कि तू कब अपनाया था राष्ट्रगान को। अंतिम बैठक कब होती है? ठीक है, हिंदी दिवस को मनाया जाता है। तो यहां तक क्लियर सबको? क्लियर है? अब देखते हैं आगे संविधान सभा की कब हुई अंतिम बैठक। तो कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? अंतिम बैठक किसकी? संविधान सभा क्या हुआ? अंतिम बैठक। संविधान सभा क्या हुआ? अंतिम बैठक। संविधान सभा की अंतिम बैठक में, संविधान सभा की अंतिम बैठक में, ठीक है, कौन से अंतिम बैठक में कुल सदस्य थे, कुल सदस्य उपस्थित थे। कहां? संविधान सभा की अंतिम बैठक में कुल सदस्य उपस्थित थे इसमें 299। कितना? 299 सदस्य उपस्थित थे किसमें? संविधान सभा की अंतिम बैठक में। उस दिन हस्ताक्षर किए संविधान सभा की अंतिम बैठक में, हस्ताक्षर किए। टोटल कितने सदस्य उपस्थित थे यहाँ पे? 299। लेकिन संविधान सभा की बैठक में संविधान पर हस्ताक्षर कितने ने किए? तो 284 सदस्य ने। कितने सदस्य ने? 84 सदस्य ने। कुल सदस्य कितने थे? तो 299। लेकिन हस्ताक्षर कितने सदस्य ने किए? तो 284 सदस्य ने। 284 सदस्यों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। किस पर किए? तो संविधान पर। किस पर? संविधान पर। संविधान पर कितने ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। 284 सदस्यों ने। ठीक है, आगे देखो, जब कभी भी संविधान सभा की बैठक हुई, जब कभी भी संविधान सभा की बैठक होती थी, संविधान सभा की बैठक अगर संविधान सभा के रूप में हो, किसके रूप में हो? संविधान सभा के रूप में। किसके रूप में हो? संविधान सभा के रूप में हो। किसके रूप में? तो संविधान सभा के रूप में हो। तो इसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसकी अध्यक्षता करते थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करते थे। जब कभी संविधान सभा के रूप में बैठक हो तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और विधायिका के रूप में बैठक हो, जब कभी संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में हो, सत्ता के रूप में हो, तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मालंकर। कौन करते थे? जीवी मालंकर। जीवी मालंकर इसकी क्या करते थे? अध्यक्षता। यहां तक क्लियर है? देखो एक बार, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, जिसमें से टोटल सदस्य उस दिन कितने उपस्थित थे? 299 सदस्य वहां संविधान सभा में उपस्थित थे। लेकिन वहां पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, साइन कितने लोगों ने किए? तो 284 लोगों ने। कितने? 284 सदस्यों ने साइन किए। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं, जब कभी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब कभी संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में हो, सत्ता के रूप में हो, तो उसकी अध्यक्षता करते थे कौन? जीवी मालंकर। कौन करते थे? जीवी मालंकर। यहां तक क्लियर है? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही सबको देखते हुए क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। किसका? अंतरिम सरकार का। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। चलो इतना नोट करो पहले। अगर संविधान सभा की बैठक संविधान के रूप में हो तो, विधायिका के रूप में हो तो अंतिम बैठक हिंदी दिवस। ठीक है, अब देखते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार तो सभी सदस्यों के द्वारा मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड वेवेल को। अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो लॉर्ड वेवेल को। किसको? लॉर्ड वेवेल को। व उपाध्यक्ष बनाया गया इसका, किसका? अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया।
अंतरिम सरकार का गठन सदस्यों के द्वारा मिलकर किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड वेवेल को, और उसका उपाध्यक्ष बनाया गया किसका, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। अब आते हैं संविधान का प्रभाव में आना। किसका, संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना। तो बात करते हैं 26 नवंबर, कब की बात है ये, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। कब, 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। कब, 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। इस दिन महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लागू किया गया, जिसमें से टोटल अनुच्छेद है, कुल अनुच्छेद थे, टोटल अनुच्छेद 16 थे, जिसमें से महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लागू किया गया। जैसे कि है चुनाव, कौन सा, चुनाव, और है अस्थायी संसद, और कौन सा है, अस्थायी संसद, और है नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है, नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है, और है संक्रमणकालीन जितने भी उपबंध हैं उसको किस दिन लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को टोटल अनुच्छेद या आर्टिकल को लागू किया गया था 16, जिसमें से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं कितने, चुनाव, अस्थायी सांसद, नागरिकता और संक्रमणकालीन जितने भी प्रावधान हैं इस दिन लागू कर दिया गया था। कब, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। इन्हीं सब को देखते हुए 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस या फिर विधि दिवस मनाया जाता है, या इसी को क्या कहते हैं, विधि दिवस या विधि दिवस। 26 नवंबर 1949 को कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद को लागू कर दिया गया, जिसमें चुनाव, अस्थायी सांसद, नागरिकता संबंधी और संक्रमणकालीन जितने भी उपबंध है उनको लागू कर दिया गया, जिसमें से 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से लागू किया गया, जिसमें 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया गया। 26 नवंबर को क्या मनाया गया, संविधान दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा। संविधान को बनने में कितना समय लगा, संविधान को बनने में समय बताओ जी, कितना समय लगा, तो 2 साल, सबको याद है ये, 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह और 18 दिन। कितना समय लगा, तो 2 साल 11 माह और 18 दिन। और संविधान को बनने में कितना खर्च हुआ, कितना रुपए खर्च हुआ, तो उस टाइम हुए थे 64 लाख रुपए। कितने, 64 लाख रुपए क्या हुए थे, खर्च हुए थे। कितने, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने रुपए, 64 लाख रुपए। उस टाइम के 64 लाख अभी कितना है, तो 64 करोड़ के बराबर है। अभी कितना है, तो 64 करोड़ के बराबर है। संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, इसी दिन क्या बनाया गया, सबको याद है ये, कितने रुपए खर्च हुआ, तो यहां तक क्लियर है। संविधान को बनने में समय कितना लगा, तो अब देखते हैं संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। ये आंशिक रूप से लागू हुआ था, आंशिक रूप से लागू कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो हाँ ये हुआ है, बताओ, 26 जनवरी। कब, 26 जनवरी और 1950 को। कब, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। किसको, तो संविधान को। किसको लागू किया गया, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। कब किया गया,
26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को, जिसमें से मूल संविधान में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और भाग कितने थे? तो अनुच्छेद कितने हैं? 395। कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्टिकल। 395 अनुच्छेद, जिसमें से 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद जी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची पूछ दिया तो कितने हैं? अनुसूची 8 अनुसूची और भाग 22 भाग कितने हैं? तो 22। कितने भाग हैं? 22 भाग को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान में, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, अनुसूची 8 और भाग 22 है। और अभी के संविधान में कब की बात है? ये अभी के संविधान में अनुच्छेद है वर्तमान में। कितने? वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में अनुच्छेद है कितने? 395 और अनुसूची पूछ दिए तो अनुसूची हो जाएगा 12 और भाग पूछ दिए तो भाग हो जाएगा 22। कितने? 22। यहां तक क्लियर है? समझ आया? एक बार देख लो। सभी सदस्यों के मिलकर क्या बनाया गया? अंतिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें से अध्यक्ष का चुनाव किसके माध्यम से हुआ? तो और अध्यक्ष कौन चुने गए? तो लॉर्ड वेवेल को। उपाध्यक्ष और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। अब देखते हैं संविधान का प्रभाव में आना। संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ। टोटल इस दिन 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया, जिसमें से महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं? चुनाव, अस्थायी संसद, नागरिकता और संक्रमणकालीन उपबंध। इसी कारण इस दिन को क्या मनाया गया? विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। अब देखते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। संविधान को बनने में कितने रुपए खर्च हुआ? तो कितने रुपए खर्च हुआ? 64 लाख रुपए। कितना? 64 लाख रुपए खर्च हुआ। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। मूल संविधान में टोटल अनुच्छेद हैं 395 अनुच्छेद और अनुसूची कितने? तो 8 अनुसूची और भाग कितने बोलेंगे? तो 22। कब? ये मूल संविधान की बात है, जब 26 जनवरी 1950 का पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अब वो वर्तमान में है अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, अनुसूची है 12, 8 से बढ़कर कितना हो गया? 12 और भाग कितने हैं? तो 22 और भाग कितने हैं? तो 22। ये है किसकी बात? संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। उससे पहले अंतिम रूप से कब लागू हुआ था? और अंतिम सरकार का। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसमें से है जो क्या संविधान का लेखन, संविधान को किसने लिखा है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में जो पेपर हुआ था हॉस्टल वार्डन में, उसमें आया था क्वेश्चन। ठीक है, संविधान का लेखन क्या देख रहे हैं? संविधान का लेखन क्या देखना है? संविधान का लेखन। तो मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। मूल संविधान कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, जिसमें इटैलिक शैली में, जिसको इटैलिक शैली में, कौन सी शैली में? इटैलिक। कौन सी शैली में? तो इटैलिक। इटैलिक, जिसको इटैलिक शैली में लिखे हैं, जो अभी वर्तमान में पूछा गया था हॉस्टल वार्डन के पेपर में। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन लिखे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संविधान कौन सी भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। इटैलिक शैली में कौन लिखा है इसको? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो अभी वर्तमान में कब पूछा गया था? हॉस्टल वार्डन के पेपर में इसको पूछा गया था। कब? अभी जो वर्तमान में पेपर हुआ था 2024 के वर्तमान में, तो प्रेम बिहारी रायजादा को पूछा गया था।
जिसका हिंदी संस्करण किया गया है वसंत कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा? हिंदी में संस्करण किसके द्वारा किया गया? तो वसंत कृष्ण के द्वारा। हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया? तो वसंत या वसंत कृष्ण के द्वारा। वसंत कृष्ण के द्वारा। वसंत कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। किसके द्वारा? तो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। और जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा मूल संविधान है, वह कहाँ रखा गया? तो संविधान कहाँ रखा गया? तो संसद भवन में। कहाँ? संसद भवन में। जो हमारा मूल संविधान है उसको कहाँ रखा गया है? संसद भवन के लाइब्रेरी में। कहाँ? पुस्तकालय में। कहाँ रखा गया है मूल संविधान को? तो मूल संविधान को कहाँ रखा है जी? मूल संविधान को कहाँ रखा गया है? तो संसद भवन के कहाँ? लाइब्रेरी, जिसको क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। पुस्तकालय कहाँ रखा गया है? पुस्तकालय में। कहाँ रखा गया है? पुस्तकालय में। मूल संविधान को कहाँ रखा गया है? तो संसद भवन के पुस्तकालय में। संसद भवन के पुस्तकालय में। और उसको वैज्ञानिक विधि के द्वारा नाइट्रोजन गैस के साथ रखा गया। किसके साथ? नाइट्रोजन गैस के साथ। किसके द्वारा? वैज्ञानिक विधि के द्वारा। वैज्ञानिक विधि के द्वारा। वैज्ञानिक विधि के द्वारा नाइट्रोजन गैस के साथ रखा गया है। नाइट्रोजन गैस के साथ रखा गया है। नाइट्रोजन गैस के साथ रखा गया है। जो कि नाइट्रोजन गैस कम क्रियाशील होती है। कम क्रियाशील होती है, कम सक्रिय गैस है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैस है। यह कागज और स्याही को सुरक्षित रखता है। कौन? नाइट्रोजन गैस। तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा नाइट्रोजन गैस के साथ रखा गया। किसको? मूल संविधान को। कहाँ रखा गया? तो संसद भवन के पुस्तकालय में। कहाँ? संसद भवन के पुस्तकालय में। हम लोग देख रहे हैं क्या चीज? संविधान का लेखन। संविधान को किसने लिखा गया है? तो मूल संविधान हमारे कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। जिसको इटैलिक शैली में किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने। प्रेम बिहारी राजादा, जिसको हॉस्टल वार्डन 2014 में 2024 में पूछा गया था। कब की बात? हॉस्टल वार्डन 2024 में। हिंदी में संस्करण किसने किया? तो वसंत कृष्ण वैद्य जी द्वारा। वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा इसका हिंदी में संस्करण किया गया। मूल संविधान कहाँ है? तो संसद भवन में। संसद भवन के लाइब्रेरी में। कहाँ है? संसद भवन के लाइब्रेरी में, जिसको वैज्ञानिक विधि के द्वारा नाइट्रोजन गैस के साथ रखा गया है। किसके साथ? नाइट्रोजन गैस के साथ। नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय है। कम सक्रिय या कागज और काली स्याही के साथ क्या करता है? सुरक्षित रहता है। क्या करता है? सुरक्षित रहता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। इतना है। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे प्रस्तावना। क्या देखेंगे? प्रस्तावना। सबको समझ आया ये? ठीक है, चलो इतना फिर नोट करो। कल देखेंगे हम लोग क्या चीज? प्रस्तावना। हाँ, चलो ठीक है, चलो फिर नोट करो।